क्योंकि हम अभी नहीं जानते हैं ना भगवान को, इसलिए मानते भी नहीं भगवान को। आप लोगों को बुरा लग रहा होगा ये सुनते हुए कि हम यहाँ आए हैं श्रद्धा पूर्वक और ये पता नहीं क्या कह रहे हैं वहां आसन में बैठ के कि हम भगवान को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? हम तो बिल्कुल मानते। अच्छा ऐसा है, जरा सोचिए, हम भगवान को भोग लगाते हैं, कुछ लोग भोग लगाते हैं प्रसाद अर्पण करके, फिर उसके बाद मिलते हैं। अच्छा जब आप भोग लगाते हैं भगवान, आंख बंद किए होंगे थोड़ी देर के लिए, कुछ गाया भी होगा, कोई कीर्तन या गीत, भोग गीत। फिर जब आपने आंख खोला तो क्या आपने गौर किया, देखा ध्यानपूर्वक कि भगवान ने कहीं कुछ खाया तो नहीं? आज एक टुकड़ा रोटी का या थोड़ा सा चावल या थोड़ी सी दाल चटनी कुछ भगवान ने नहीं लिया क्या आज? क्या आपने देखा ध्यानपूर्वक? नहीं। हम तो जल्दी जल्दी करते हैं वैसे, इसके पास टाइम देखिए, और वैसे भी पहले से ही मान के अर्पण करते हैं कि भगवान कुछ खाते हैं, पहले से हम मान के बैठे हुए। अगर विश्वास होता तो हम देख लेते, अच्छा भगवान ने खाया नहीं आज मेरे हाथ से, मैं भी कितना पापी हूं कि भगवान ने योग्य नहीं समझा अभी तक, तो रो पड़ते वहां पे। लेकिन नहीं, हमको विश्वास ही नहीं कि भगवान खाते, हम तो ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए रख देते भगवान के सामने थोड़ी देर के लिए, फिर प्रसाद हो गया तो सबको दे देते, विश्वास का काम है। कुछ लोग पूजा करते हैं और पूजा के लिए किसी के घर में हो सकता है सालिग्राम भगवान, कोई लड्डू गोपाल रखते होंगे, अलग अलग सबका। तो सवेरे नहलाते कैसे? जल्दी जल्दी रगड़ रगड़ साफ करें। जो एक भाव होना चाहिए कि ठाकुर जी इतने कोमल हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो सबसे कोमल है महालक्ष्मी, वे भी जब ठाकुर जी की चरण सेवा करती है तो बहुत धीरे सावधान होकर के करती है, कहीं उनको कष्ट ना मिले, कहीं ना छुए। जब हम अपने बच्चों को नहलाते तो एक भाव से नहलाते हैं ना कि साफ भी हो लेकिन उसको कष्ट भी ना हो। लेकिन ये भाव कहीं यहाँ है कि नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसको भगवान नहीं मानते। उसको मतलब सालिग्राम पत्थर को या जो मूर्ति है उसको हम भगवान नहीं मानते। अगर मानते तो भाव कुछ और होता। क्यों नहीं मान रहे हैं? हमारी गलती नहीं है, चिंता मत करिए, क्योंकि हमने जाना ही नहीं अभी तक, तो मानेंगे कैसे? बहुत से लोगों के घर में सबके लिए अलग अलग कमरा होता है, ये बेटे के लिए, ये बेटी के लिए, और कभी कभी दामाद जी भी आएंगे साल में एक बार दो बार, गेस्ट कुछ आएंगे उनके लिए भी कमरा है। लेकिन भगवान के लिए नहीं है। जहां पे छोटा सा कोना निकल जाता है, वो किसी और काम के लिए नहीं आता है, उसको हम भगवान के लिए बना देते हैं। घर में मान लीजिए शादी और हम गए शॉपिंग करने के लिए, वहां जाकर के दुकानदार से कहा कि अच्छा कपड़ा दिखाइए जरा, तो कपड़ा दिखाने लगा तो हम उसको बोलते हैं कि अरे थोड़ा महंगा दिखाइए, ये शादी है, कुछ ढंग के कपड़े दिखाइए। तो दिखाता गया महंगा महंगा, और हमने अपने हैसियत के हिसाब से सबसे महंगा कपड़ा खरीद लिया। वो या कुछ कोई सिलवाना, और पता है कि वो केवल एक दिन पहनेगा, लेकिन फिर भी खूब पैसा खर्च किया उसने, अपने लिए या सबके लिए। तो लौट ही रहे थे कि
ने भी कहा है कि कुछ कपड़ा चाहिए भगवान के लिए। दोबारा गया, अच्छा दुकानदार जी 2 मीटर और कपड़ा दे दीजिए। अच्छा उसी में से दे दो। अरे ना ना ना, ये भगवान के लिए। भगवान के लिए मतलब क्या, गोलोक से आता है। अरे आप भी कितने बोले, जो होता है ना एक सबसे सस्ता सबसे बेकार का, वो भगवान के लिए 10 रुपया 20 रुपया मीटर, वो भी मजबूरी में अगर 5 रुपया मीटर का होता तो वही खरीद लेते। थोड़ा और आगे गए, सुपारी खरीद लिया सबके लिए, तो भगवान के लिए भी खरीद लिया। कौन सी सुपारी, सड़े हुए गले हुए जो इंसान नहीं खाता है वो भगवान के लिए हमने खरीद लिया। ये सब हम करते हैं, डेली करते हैं, अभ्यास है हम लोग, इतना आसानी से करते हैं कि हमको पता भी नहीं चलता। ये है हमारा हाल, हमारी भक्ति की स्थिति। हम जो मानते हैं ना भगवान को, हमारी मान्यता यही है भगवान के बारे में। और कभी कभी तो इतना नीच स्तर पे हम आ जाते हैं कि हे देवी जी हमारा ये कामना पूर्ण कर लीजिए, हम एक बकरी को ला करके फिर आपके सामने उसको काट के आपको अर्पित कर देते हैं। इसको लोगों ने गलत नाम दिया बलि। ये पशु बलि नहीं, ये पशु हत्या है। बलि का तात्पर्य है सेवा, जो रोज करना चाहिए। बलि वैश्वदेव यज्ञ, इसमें बलि का तात्पर्य है सेवा। यहां तक नीचे गिर जाते हैं। शास्त्र कहते हैं देवी जी सबकी माता है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। वेद भी कह रहा है अमृतस्य वै पुत्रा, सब भगवान के पुत्र हैं बेटे। अच्छा जरा सोचिए, आप लोग अभी यहाँ माताएं भी बैठे हुए हैं, पिताएं भी बैठे हुए हैं। माता जी की जगह अपने आप को रख लीजिए और आपका एक समर्थ बेटा एक असमर्थ कमजोर जो बच्चा है उसको आपके सामने ला करके उस बच्चा जो है कमजोर बच्चा उसको मार करके फिर आपसे कहे कि हाँ माता जी हमारी ये कामना जरा पूर्ण कर दीजिए, तो आप करेंगे क्या? वो नहीं। फिर देवी जी कैसे करेंगे? क्योंकि हमने जाना ही नहीं तब तो क्या है। मंदिर में जाते हैं और बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वं मम देव देव। नारायण हृदय का मंत्र है 10वां मंत्र। हे प्रभु आप ही, तुम एव मतलब तुम ही मेरे पिता हो, मेरी माता हो, मेरे सब कुछ हो, आप ही हो। लेकिन अंदर से क्या मानते हैं? आप ही नहीं। अरे आप भी नहीं मानते अभी तो भगवान को हम उतना भी रेस्पेक्ट नहीं देते जितना एक दूर का रिश्तेदार को देते। अच्छा एक दूर का रिश्तेदार आ गया, अच्छा उससे के पास बैठेंगे दिन भर गप्पे मारेंगे। सत्संग, अरे सत्संग तो क्या है? जब रिश्तेदार भी ना हो, काम भी ना हो, कोई अपने घर में भी नहीं आया हो और अपने को भी कहीं बुलाया नहीं हो, फालतू बैठे हुए हैं, तो क्या करे? अच्छा क्या करे कि अच्छा सत्संग जाओ, लास्ट प्रायोरिटी। लेकिन बोलते क्या है? त्वमेव सर्वं मम देव देव, आप ही हमारे सब कुछ हो। अंदर से नहीं, हमारी माता हुए अभी बीमार है, पिता हुए हमको पसंद ही नहीं है पिताजी, मन में तो कुछ और चल रहा है। और भगवान के सामने बोलते हैं मोसम कौन कुटिल खल कामी। हे प्रभु मैं सबसे नीच हूँ, पापी हूँ, कुटिल हूँ, कामी हूँ। और बाहर अगर कोई कुछ जरा अच्छा तू तो स्वार्थी है, तू कामी है, एक दो वाक्य अगर कोई कह देता है तो तुरंत हम उससे भिड़ जाते हैं। क्या कहा?
हमने जाना ही नहीं भगवान को। अगर भगवान को जाने होते तो कुछ और बात हो जाती। अच्छा एक बात बताइए, भगवान को हम क्यों नहीं जान सकते? ये तो हम सुनते आ रहे हैं कि भगवान को जानना होगा, लेकिन हम लोगों से पूछ करके अथवा वेदों शास्त्रों से अथवा अवतार काल में भी भगवान को नहीं जान सकते। ये हमने समझ लिया, और जब तक नहीं जानेंगे फिर हमसे गड़बड़ी ही होगी, है ना? क्योंकि हम मानेंगे नहीं। अभी तो हम कभी मानते कभी नहीं मानते। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? निरंतर ब्रह्मचर्य है ना। अगर 24 घंटे में हम 23 घंटे ब्रह्मचर्य में रहे और 1 घंटा किसी भोग किया तो क्या वो ब्रह्मचारी कह सकता है अपने आप को? नहीं। ब्रह्मचारी का मतलब अखंड ब्रह्मचारी। इसी प्रकार मानने का मतलब निरंतर मानना। न चलति भगवत पदारविंदान नवनिविषादमपि यः स वैष्णवाग्रह। भागवत 11:2-53। एक क्षण को भी मन भगवान से ना हटे, निरंतर भगवान को माने, तभी वो आस्तिक है, जो अभी हम लोग नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने भगवान को जाना नहीं। तो ना तो वेदों से हम जान सकते हैं, शास्त्रों से जान सकते हैं, ना तो लोगों से पूछ करके ही जान सकते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि हम भगवान को जान ही नहीं सकते? वेदों ने तो स्पष्ट कहा है, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसा अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम विजानताम। केनोपनिषद 2:3। क्या इसका मतलब? जो ये सोचता है कि भगवान को जाना जा सकता है वो मूर्ख है। क्यों? क्योंकि भगवान को जान ही नहीं सकते। स्पष्ट कह दिया है। अब तो हम परेशान हो गए, क्योंकि जब तक भगवान को नहीं जानेंगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे, और तब तक हमको अनंत आनंद नहीं मिलेगा, तब तक हम दुखी होंगे। और इधर वेद कह रहा है कि नहीं, भगवान को जान ही नहीं सकते, क्योंकि वो जानने